नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। राजधानी जयपुर में 10 पुलिस इंस्पेक्टर के तबादले के आदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किए गए। वहीं 2 इंस्पेक्टर के पूर्व में किए गए तबादलों को निरस्त किया गया। जयपुर कमिश्नरेट से 4 इंस्पेक्टर्स के तबादले किए गए। अलवर जिले के बहरोड के दुघेड़ा गांव में पॉक्सो एक्ट के मामले में फरार आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी के परिजनों ने हमला किया है। हमले में सिपाही मनोज कुमार घायल हो गया। झुंझुनू के पिलानी में बड़ौदा बैंक में मैनेजर को लूटने की नाकाम कोशिश की गई। बैंक को चाकू की नोक पर बैंक मैनेजर को लूटने का प्रयास किया गया। ये तस्वीरें आपको बता दें, मौजूद महिला सफाई कर्मी के चिल्लाने के बाद वहां से बदमाश भाग गया। भागता हुआ बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गया। कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके के 80 फीट रोड पर एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से ऑटो सवार महिला की मौत हो गई। अलवर जिले के मंडावर जिले के रैनागिरी के पास बाइक पर जा रहे 2 रिश्तेदारों में आपस में कहासुनी होने के बाद एक दूसरे को पीठ पर गोली मारी और फरार हो गया। घायल व्यक्ति को अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। बीएड के अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट डॉल पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें अध्यापक लेवल 2 के पद बढ़ाकर के 31,500 करने की मांग की गई। जोधपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटखोरों पर कार्रवाई की गई। इसमें 457 क्विंटल मसाला पाउडर जब्त किया गया। तेज पारस कोल्ड स्टोर से एक्सपायरी मिर्ची, धनिया, हल्दी पाउडर जब्त किए गए। दौसा जिले में महवा तहसील के ठीकरी जाफरान में कार्रवाई करते हुए मिल्क फूड फैक्ट्री में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से सैंपल इकट्ठा किए गए। फैक्ट्री में बन रही खाद्य प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को लेकर शिकायत मिली थी। भारतीय खाद्य निगम में बरसों से कार्य कर रहे श्रमिकों की जगह बाहर से श्रमिक बुलाकर के काम करवाने के विरोध में और धान की सरकारी खरीद जल्द शुरू करवाने की मांग को लेकर मजदूर संगठन सीटू ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीकानेर के मुकाम में विश्नोई धर्म का 538वां स्थापना दिवस गुरु जंभेश्वर महाराज के मंदिर में मनाया गया। इस दौरान समाज के संत महात्माओं के साथ समाज के लोगों ने मुकाम से समरातल धोरे तक एक शोभा यात्रा निकाली। चाकसू कस्बे में आधा दर्जन बदमाशों ने मकान में बनी दुकान में घुसकर पीड़ित समेत अन्य लोगों पर लाठी डंडों से हमला किया। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात का कारण सोशल मीडिया पर आपस में हुई जुबानी बहस को माना जा रहा है। हमले की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और रिपोर्ट के आधार पर एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। अलवर के एनीबी थाना इलाके में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का एक मामला सामने आया। पीड़ित दंपति ने हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के साथ एसपी से मुलाकात की और सुरक्षा की गुहार लगाई। अलवर में 2 गुटों में हुए संघर्ष के दौरान घायल शख्स के इलाज के दौरान मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। मौत के बाद परिजनों ने शव को मोर्चरी के सामने रखकर प्रदर्शन किया। गुलाबी नगर जयपुर को यूनेस्को की ओर से हेरिटेज सिटी का खिताब मिलने के बाद अब इस खिताब को बचाए रखना राज्य सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में जयपुर के संरक्षण और संवर्धन को लेकर राज्य सरकार खास प्लान बनाने में जुटी है। झुंझुनू के खेतरी उपखंड के पपूर्ना गांव में ऐतिहासिक तालाब पर भूमाफिया ने तारबंदी ही कर दी और कब्जा करने के प्रयास के मामले को लेकर के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। स्थानीय तहसीलदार और एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करने और तुरंत उन्हें हटाने की मांग की है। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में श्याम सेवा समिति की ओर से नवीन बस स्टैंड पर बाबा खाटू श्याम का वार्षिक जागरण आयोजित किया गया। भजनों की प्रस्तुति पर श्रद्धालु रात भर जयकारे लगाते रहे। श्रीगंगानगर में दिवाली को लेकर पुलिस सजग है। जिला मुख्यालय समेत अन्य क्षेत्रों में नाकाबंदी के साथ साथ पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों बाजारों में हथियारबंद जवानों की तैनाती की गई है ताकि असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा सके। जयपुर के कृषि विभाग में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए घूसखोर एक्सीएन और एईएन को ट्रैप किया गया। उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बिल पास करने के एवज में घूसखोर अधिकारियों ने रिश्वत मांगी थी। बारां में भी रोडवेज कर्मचारियों ने बकाया वेतन पेंशन भुगतान करने समेत 21 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। तो जोधपुर में जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। सांगरिया जलदाय विभाग की टंकी से पानी बहता रहा। लापरवाही से हजारों लीटर पानी बह गया। घटना का वीडियो वायरल हुआ है। रेनवाल थाना इलाके के पचकोड़िया सड़क मार्ग पर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जोधपुर के कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के सभागार में प्रथम वर्ष की छात्राओं
के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डीसीपी जोधपुर ईस्ट आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अमृता दुहन थी। चित्तौड़गढ़ में मोटरसाइकिल की डिग्गी से 5 लाख रुपए की चोरी करने का मामला सामने आया। बेकरी की दुकान में व्यक्ति गया था। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। श्रीगंगानगर में भारतमाला सड़क पर निर्माणाधीन पुल आखिरकार पूरा होने से पहले ही गिर गया। इंदिरा गांधी नहर पर पुल बन रहा था। हादसे में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। लोगों ने लगातार आरोप लगाए थे कि यहां पर लापरवाही और भ्रष्टाचार हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण का संदेश देने के लिए नागौर जिले से देश भर की साइकिल यात्रा पर निकले पप्पू चौधरी आज हनुमानगढ़ जंक्शन पर पहुंचे, जहां पर नागरिकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। गढ़ी थाना इलाके के भीमसौर कस्बे के निकट टेम्पो को डंपर ने चपेट में ले लिया। टेम्पो में सवार एक व्यक्ति को गंभीर रूप से चोट आई, जिससे आसपास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। तो जयपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी को ध्वस्त किया है। अवैध कॉलोनी बसाने की जानकारी के बाद जेडीए में जोन शाखा और राजस्व की टीम ने की निशानदेही पर कृषि भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को हटाया गया। मंत्री प्रसादीलाल मीणा के राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर विवाद जारी है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रसादीलाल मीणा पर हमला बोलते हुए उन्हें राक्षसी प्रवृत्ति तक का करार दिया। बूंदी जिले के लाखेरी कस्बे में एसीबी की टीम ने कार्रवाई की और बिजली वितरण निगम के घूसखोर कनिष्ठ अभियंता को 14,000 रुपए के घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी कनिष्ठ अभियंता ने यह राशि फरियादी से घरेलू कनेक्शन के लिए डीपी लगाने के एवज में मांगी थी। बीकानेर में राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठन के संयुक्त मोर्चे के तत्वावधान में केंद्रीय बस स्टैंड पर 21 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। तो कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे प्रकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पीकर सीपी जोशी को ज्ञापन देने के मामले में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, लेकिन बीजेपी अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए यह नाटक कर रही है। दौसा के करीब 62 कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। सिकंदरा प्रधान के नेतृत्व में इन कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंच करके जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। जयपुर के जिला कलेक्टर प्रकाश पुरोहित ने दिवाली की तैयारी को लेकर प्रशासनिक अमले के साथ जयपुर की सड़कों पर उतरे और बाजारों का जायजा लिया। अजमेर में कृष्णगंज थाना इलाके के वैशाली नगर इलाके में एक पैदल चल रहे दंपति पर स्कूटी सवार 2 युवकों ने झपट्टा मारा। महिला के हाथ से पर्स छीन लिया और फरार हो गए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्रीगंगानगर प्रथम इकाई की टीम की ओर से हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना में कार्रवाई करते हुए एक घूसखोर हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दौसा में पिछले 2 महीने का वेतन रोडवेज के कर्मचारियों को नहीं मिल पाया। ऐसे में वेतन नहीं मिलने से परेशान राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों ने 1 घंटे तक कार्य का बहिष्कार किया और प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 23 नए मामले डेंगू के सामने आए हैं। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों ने प्रदेशव्यापी आह्वान पर 21 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। अलवर के एनईबी थाना इलाके के बेलाका गांव में महिला ने घरेलू क्लेश के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। देश के गृह मंत्रालय की जनगणना कार्य के निदेशालय की टीम आज दौसा पहुंची, जहां पर दौसा के कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के लिए दिल्ली से संयुक्त महारजिस्ट्रार आईएएस विष्णु चरण मल्लिक दौसा पहुंचे, जहां पर बैठक में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को लेकर चर्चा की गई। कोटा को 21 अक्टूबर को 711 करोड़ के 20 विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। इसकी तैयारी को लेकर के नगर विकास न्यास के चेयरमैन जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। नागौर के ताउसर गांव में पानी से भरी बाल्टी में डूबने से 7 महीने की बच्चे की मौत हो गई। परिजन इसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। कोटा के सुल्तानपुर थाना इलाके में खेत पर काम करते समय एक 45 साल के किसान की मौत हो गई। पिछले 10 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। ये खेत पर काम करते समय अचानक से चक्कर आने से पीड़ित पत्थर पर गिर गया। नागौर के अमरपुरा गांव में एक भाई ने अपने ही भाई की कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चे में रखवाया, साथ ही आरोपी की तलाश जारी है। भरतपुर में एनआईए का सर्च ऑपरेशन जारी है। करीब 4 घंटे से लगातार एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस के साथ मेवात इलाके के गांव में दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम को अवैध हथियार बनाने वाले बदमाशों की तलाश है।
सीकर के कॉमर्स कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष सौरभ सिंह को कॉलेज से निष्कासित करने की मांग को लेकर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के सामने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा। श्री गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने वार्ड संख्या 42 में 30 लाख रुपए की लागत से 100 फीट रोड और पार्क की चारदीवारी के निर्माण के कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने विधायक का आभार जताया। चित्तौड़गढ़ जिले में विजयपुर थाना इलाके के डीएसटी और विजयपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल 90 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद कर तस्कर को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर जिले के गडा रोड थाना इलाके में लोकल ट्रेन के आगे आकर के एक युवक ने आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र की ओर से जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन राजसमंद के तुलसी साधना शिखर सभागार में किया गया। बाड़मेर शहर में मंगलवार को एक बंदर की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने इसका अंतिम संस्कार किया। राजसमंद जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुरा में 7 फीट लंबा सांप निकलने से विद्यार्थियों में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप पकड़ा। उदयपुर में इन दिनों ट्रांसजेंडर गुलाब बाग की वॉल पर खूबसूरत पेंटिंग बना रहे हैं। इससे लेक सिटी की खूबसूरती में और 4 चांद लगने वाले हैं। ये पेंटिंग यहां से गुजरने वाले पर्यटकों आम लोगों को प्रभावित कर रही है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं। अलवर जिले के शाहजहांपुर आबकारी थाना पुलिस ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा कंटेनर पकड़ा, जिसमें 40 लाख से ज्यादा की शराब भरी हुई है। ये अवैध शराब मूल रूप से हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। जयपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अधिशासी अभियंता को ट्रैप किया। अभियंता को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। अलवर के भिवाड़ी में 3 बच्चे गायब होने का मामला सामने आया। तीनों बच्चों का अपहरण करने के बाद दिल्ली में इनकी हत्या की गई। पुलिस ने 2 बच्चों के शव बरामद किए, एक बच्चा सुरक्षित बरामद किया गया है। किडनैपिंग के बाद 8 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। तीनों बच्चे भिवाड़ी के सांथलका गांव से लापता हुए थे। टोंक सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने जन्मदिन पर कंकाली माता मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान गांधी गौशाला में गायों को गुड़ भी खिलाया। सांसद सुखबीर जौनपुरिया ने अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए, उनके हालचाल जाने। डूंगरपुर जिले की कुआं थाना पुलिस ने एक महिला से 10 साल तक रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शादी का झांसा देकर आरोप है कि संबंध बनाता रहा और फिर मुकर गया। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार हो गया। पुलिस आरोपी की कई जगह पर तलाश करती रही। तलाशी के दौरान आरोपी जुगल पंचायत चिखली में घूमते हुए पकड़ा गया। दीपावली पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ भी 3 दिन का विशेष अभियान शुरू किया। अजमेर में नगर निगम के दस्ते के साथ प्रदूषण विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर के निरीक्षण किया। तो वहीं एनआईए की ओर से देश भर में आतंकी कनेक्शन को लेकर के कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की गई। जांच एजेंसी की कार्रवाई दिल्ली समेत 40 जगहों पर हुई। बीकानेर में थिएटर फेस्टिवल में नाटक मंचन के लिए पहुंचे बॉलीवुड के कलाकार अखिलेंद्र मिश्र ने कहा कि छोटे शहरों में राष्ट्रीय स्तर का रंगमंच आयोजन गर्व की बात है। अलवर जिले के बानसूर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बानसूर प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। बानसूर पुलिस और क्यूआरटी की टीम ने बड़ी मात्रा में नकली कलाकंद पकड़ा। टीम ने एक पिकअप से 28 कार्टून में रखा 1800 किलो नकली और मिलावटी कलाकंद पकड़ करके जब्त किया और इसे नष्ट किया। तो खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। अजमेर में अवैध शराब बिक्री को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और साथ ही फरार आरोपियों की आबकारी विभाग धरपकड़ भी कर रहा है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग ने 10 महीने से फरार चल रही महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। दरअसल 10 महीने पहले महिला आरएमएल शराब के पब्बे और हथकड़ी शराब के साथ बरामद की गई थी। तभी से महिला आरोपी फरार चल रही थी और आज महिला को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। निगम दस्ते ने 300 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त करने के साथ ही चालान काटे। निगम के दस्ते की ओर से शहर में आधा दर्जन इलाकों में सर्वे की कार्रवाई की गई। अगले 3 दिन यह कार्रवाई जारी रहेगी। डूंगरपुर जिले की आसपुर पंचायत समिति की देवला पंचायत में पिछले 15 साल से विकास नहीं होने से परेशान महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर पहुंच करके प्रदर्शन किया। महिलाओं ने सरपंच, उपसरपंच और वीडियो पर अनियमितताओं के आरोप लगाए। चूरू शहर के झारिया मोरी के पास 35 से ज्यादा परिवार बेघर होने के कगार पर हैं।
कोर्ट के आदेश पर भारी पुलिस जाब्ता कोर्ट के अधिकारियों के साथ 21,187 वर्ग गज जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए मौके पर पहुंचा। इस दौरान उन्हें लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। तो डूंगरपुर जिले में जिला आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बकाया मानदेय का भुगतान करने समेत अन्य मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। नगर निगम की सतर्कता शाखाओं की कार्रवाई जयपुर के विभिन्न स्थानों पर की गई। हेरिटेज नगर निगम की सतर्कता शाखा ने चांदपोल इलाके में अतिक्रमण हटाए, तो वहीं ग्रेटर निगम ने एलबीएस कॉलेज के पास सड़कों पर किए गए अतिक्रमणों को हटाया। करौली के मासलपुर थाना पुलिस ने 5,000 रुपए की इनामी और कुख्यात केशव डकैत गैंग के एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस ने एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी जब्त किए। दरअसल अपराधियों की धरपकड़ और अवैध हथियारों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ करौली, धौलपुर, भरतपुर, एमपी, यूपी में कई जगहों पर मामले दर्ज हैं। जैसलमेर में 30 अक्टूबर से हवाई सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। स्पाइस जेट कंपनी ने इस बार जैसलमेर वासियों के लिए देश के 11 बड़े शहरों से हवाई सेवाओं से जोड़ने का फैसला किया है। स्पाइस जेट ने विंटर शेड्यूल के तहत दिल्ली, मुंबई, जयपुर और अहमदाबाद की सीधी फ्लाइट चलाई है और साथ ही देश के 11 बड़े शहरों को जैसलमेर की कनेक्टिविटी दी है। इस तरह से इस साल स्वर्ण नगरी में सैलानियों का बूम आने वाला है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भर्ती से पहले ही विवाद शुरू हो गया। सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 46,500 पदों पर भर्ती की स्वीकृति जारी की, जिसके उन्होंने लेवल 1 में 6,000 पद बढ़ाकर के 21,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की है, तो वहीं लेवल 2 में 6,000 पद घटाकर 25,500 पदों पर भर्ती करने का फैसला किया। इसके बाद सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर के कुछ बेरोजगार विरोध में आ गए हैं। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने गांव भैंसावता निवासी नरेंद्र को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ 22,50,176 रुपए का मुर्गी दाना मंगवाकर रुपए हड़पने का मुकदमा दर्ज करवाया गया। डूंगरपुर जिले में मौसम बदलने के बाद मौसमी बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, हाथ पैरों में जकड़न, कमजोरी जैसी शिकायतों से परेशान हैं। सीएमएचओ के मुताबिक जिले में अब तक 848 सैंपल लिए गए, जिसमें से 84 डेंगू के मरीज पाए गए हैं। कोटपुतली में केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों का जयपुर ग्रामीण के कोटपुतली पावटा क्षेत्र में परिचय अभ्यास करवाया गया। इस दौरान पुलिस और आरएएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के मामले को लेकर बीजेपी के आंदोलन पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सहकारिता मंत्री ने बीजेपी के आंदोलन को किसानों को गुमराह करने वाला बताया। बारां के छबड़ा में हनुमंतखेड़ा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर जहरीला रसल वाइपर सांप आकर बैठ गया। पटरी पर सांप होने का पता चलने पर रेलवे के कर्मचारियों ने इसकी वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग के कर्मचारी की टीम यहां पर पहुंची, सांप को पकड़ा गया। इस दौरान कोई ट्रेन पटरी पर से नहीं गई और इसके चलते सांप सुरक्षित बच गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में विश्व की सबसे ऊंची विश्वास स्वरूपम शिव प्रतिमा के लोकार्पण महोत्सव की तैयारियां जोरों से चल रही है और 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक होने वाले 9 दिवसीय लोकार्पण महोत्सव को लेकर यहां पर तैयारी जारी है। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।